अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सेटअप पर आप सभी का स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को पुरानी दरों पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5% की गिरावट आ सकती है। हालांकि आरबीआई ने आंकड़ों के हवाले से बताया है कि हर सेक्टर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही तीव्र गति से दौड़ने लगेगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि वह अपने उदार रुख को बरकरार रखेगा और अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, जो भी मदद दी जा सकती है, वो दी जा रही है और दी जाती रहेगी। आज के जो ऐलान हुए हैं उसमें कुछ बड़ी बातें भी हैं, जैसे आरटीजीएस की सुविधा अब दिसंबर से 24 घंटे मिलने लगेगी। क्या होगा इसके फायदे, आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही एक और बड़ा ऐलान हुआ है, वो ये है कि अब आपको होम लोन बहुत आसानी के साथ मिल सकेगा, क्योंकि बैंकों पर जो नियम लगते थे उनमें कुछ ढील दी गई है। क्या ढील है वो, कैसे आपको आसानी से होम लोन मिल सकेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे इस विस्तृत रिपोर्ट में। आइए पहले डालते हैं आज की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी बड़ी बातों पर एक नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो को 4% पर बरकरार रखा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए उदार रुख को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरत पड़ने पर नीतिगत दरों में कटौती की जा सकती है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर को यथावत रखने और आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए उदार रुख बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि पहली छमाही में जो पुनरुद्धार देखने को मिला है वह दूसरी छमाही में और मजबूत होगा। तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। शक्तिकांत दास ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट पर विराम लगेगा और वृद्धि दर चौथी तिमाही में सकारात्मक दायरे में पहुंच जाएगी। नीतिगत दर को यथावत रखने का ऐलान करते हुए शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद बनी हुई है। हम बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक स्तरों पर है। सभी सेक्टर की ग्रोथ सुधर रही है। अप्रैल जून की गिरावट के बाद सुधार जारी है। सभी सांकेतिक आंकड़े सुधार की ओर संकेत कर रहे हैं। रबी फसलों का आउटलुक बेहतर दिख रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन दोबारा रिकॉर्ड बना सकता है। देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है। देश का मूड अब उम्मीद और आत्मविश्वास की ओर है। उन्होंने आगे कहा कि इकोनॉमी में सेक्टर आधारित ग्रोथ दिखना संभव है। कृषि, कंज्यूमर, फार्मा में तेज रिकवरी संभव है। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही तक जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान हालांकि -9.5% है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जीडीपी में सुधार संभव है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि बाजार में पर्याप्त नकदी मौजूद है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बड़ी राशि के अंतरण के लिए, यानी कि बड़ी राशि के ट्रांसफर के लिए भारत में आरटीजीएस यानी भुगतान के तत्काल निपटान की सुविधा आगामी दिसंबर से 24 घंटे शुरू कर दी जाएगी। इससे भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को मदद मिलेगी। आरबीआई की पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय पहली बैठक के बाद जारी समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है, भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने चुने देशों में होगा जहां 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने बड़े मूल्य के भुगतानों के तत्काल निपटान की प्रणाली होगी। यह सुविधा दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगी। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2019 में एनईएफटी प्रणाली यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम को हर रोज 24 घंटे खोल दिया था। रिपोर्ट के अनुसार एनईएफटी उस समय से 24 घंटे सुचारू रूप से काम कर रही है। आरटीजीएस अभी केवल बैंकों के सभी कार्य दिवसों में दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। आरबीआई ने कहा है कि आरटीजीएस के 24 घंटे उपलब्ध होने से भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक बाजार के साथ समन्वित करने के निरंतर जारी प्रयासों तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के विकास में मदद मिलेगी। इससे भारतीय कंपनियों और संस्थाओं को भुगतान में और आसानी होगी। रिजर्व बैंक ने जुलाई 2019 से एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए धन अंतरण पर शुल्क लेना बंद कर दिया था। देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया था। आरटीजीएस के जरिए बड़ी राशि का त्वरित अंतरण किया जाता है, जबकि एनईएफटी का इस्तेमाल 2 लाख रुपए तक की राशि को भेजने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में आवास क्षेत्र के महत्व को देखते हुए व्यक्तिगत आवास ऋण पर बैंकों के जोखिम संबंधी प्रावधानों में ढील देने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2022 तक मंजूर किए जाने वाले सभी आवास ऋणों के लिए अब केवल
कर्ज की राशि और आवासीय संपत्ति के मूल्य के अनुपात यानी LTV की कसौटी ही लागू होगी। आरबीआई ने कहा है कि अब आवासीय संपत्ति मूल्य के 80% तक के कर्ज पर बैंकों के लिए 35% जोखिम भारांक के आधार पर पूंजी का प्रावधान रखना होगा। इसी तरह 90% तक के कर्ज के लिए जोखिम मानक 50% भारांक के अनुसार पूंजी रखनी होगी। अभी तक बैंकों के लिए कर्ज की राशि और LTV दोनों के आधार पर अलग अलग जोखिम भारांक के अनुसार प्रावधान करना होता था। आरबीआई ने कहा है कि जोखिम भारांक की कसौटी को तर्कसंगत बनाने से बैंक व्यक्तिगत आवास कर्ज देने को प्रोत्साहित होंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन में आवास विकास क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कर्ज पर जोखिम पूंजी संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का यह निर्णय किया गया है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातों पर गौर करें तो रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4% पर बरकरार रखा। आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए उदार रुख बरकरार रखने की घोषणा की। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में आई गिरावट पीछे छूट चुकी है। स्थिति में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। नियंत्रण अथवा अंकुश लगाने की बजाय अब अर्थव्यवस्था को उबारने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य के दायरे में आ जाने का अनुमान है। जीडीपी के चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक संकुचन के रास्ते से हटकर फिर से वृद्धि के रास्ते पर आने का अनुमान है। वित्त वर्ष की पहली छमाही के धीमे सुधार को दूसरी छमाही में मिल सकती है गति। तीसरी तिमाही से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी दर में आ सकती है 9.5% की गिरावट। रिजर्व बैंक प्रणाली में संतोषजनक तरलता की स्थिति बनाए रखेगा। अगले सप्ताह खुले बाजार परिचालन के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मुद्रास्फीति में आया मौजूदा उभार अस्थायी। कृषि परिदृश्य दिख रहा उज्जवल। कच्चे तेल की कीमतें दायरे में रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अगर हम आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गौर करें तो एक चीज जो उभर कर आती है वो यही है कि आरबीआई गवर्नर इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि जिस तेजी के साथ लोगों का आत्मविश्वास लौट रहा है, लोग उम्मीद की किरण साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से दौड़ने लगेगी। और इसके साथ ही एक चीज और है, आप देखिए कि मार्केट का जो रुख है वो भी कितना सकारात्मक रहा है। आरबीआई के ऐलानों के बाद बीएसई सेंसेक्स में जिस तेजी के साथ उछाल आया है वो दिखा रहा है कि जो मार्केट चाहता था, जैसा जो कुछ निर्णय चाहता था आरबीआई से, लगभग आरबीआई ने वैसे ही निर्णय सुनाए हैं। इसलिए उद्योग जगत में भी और मार्केट जगत में भी एक उत्साह का माहौल है।